अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आलू और पालक के पकौड़ों की रेसिपी, जो कि रमज़ान में आलमोस्ट हम सब के घरों में बनते हैं और सबके पसंदीदा भी होते हैं। तो आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे हमारे पकौड़े जो हैं वो मज़ेदार और क्रिस्पी बन सकते हैं। तो मैंने आलू, पालक और एक छोटा प्याज लिया था, उसको काट के धो के एक खुले बर्तन में डाल लिया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकूं। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें कूट के डाली हैं, आप काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें बेसन डाल के और इसको मिक्स कर लिया है। आपने बेसन इतनी क्वांटिटी में डालना है कि इसमें आलू और पालक, प्याज वगैरह जो है वो अच्छी तरह से नज़र आ रहे हों। बेसन की क्वांटिटी अगर हम ज़्यादा रख देंगे तो फिर वो पकोड़े मज़े के नहीं बनेंगे। तो ये एक टिप है जो कि आपने याद रखना है। और उसके बाद मैंने चम्मच के थ्रू इसको ऑयल में डाल दिया है। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना। शुरू में आपको उसको हाई फ्लेम पे गरम करेंगे और उसके बाद मीडियम पे कर देंगे ताकि पकोड़े अंदर से अच्छी तरह पक जाएं और अंदर से कच्चे ना रहें। ये दूसरा टिप था। हाँ, शुरू में आपने ऑयल को ज़्यादा गरम करना है, मतलब कि फ्लेम उसका थोड़ा हाई रख के ऑयल को गरम कर लेना है, लेकिन बाद में फ्लेम पकोड़े पकाते वक्त मीडियम से लो तक हो। उसके बाद जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो आपने इनकी साइड परत देनी है और दूसरी साइड से भी उनको अच्छी तरह से पकने देना है। और नमक और मिर्च आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ फैमिलीज़ में ज़्यादा नमक मिर्च खाया जाता है और कुछ फैमिलीज़ में कम डाला जाता है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से करनी है। उसके बाद इनको एक साइड से ये ब्राउन हो रहे थे तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। कुछ लोग प्याज पसंद नहीं करते, लेकिन प्याज के साथ पकोड़ों में एक और तरह का टेस्ट आ जाता है। दूसरा, पकोड़ों में हरी मिर्चें ऐड करने से भी फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। जो लोग हरी मिर्चें इस तरह से खाना पसंद नहीं करते तो वो अगर कूट के डाल ली जाएं तो वो अंदर से पता भी नहीं चलता कि इसमें हरी मिर्चें ऐड हैं या नहीं हैं। एक और चीज़ जो मैं शुरू में बताना भूल गई थी, आपने गरम मसाला पिसा हुआ और सूखा धनिया ज़रूर ऐड करना है, उससे भी फ्लेवर काफ़ी चेंज हो जाता है और पकोड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। ये वाले पकोड़े आलमोस्ट पक चुके हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने कुछ और डाले थे जो कि मेरे बच गए थे और वो भी ब्राउन हो चुके हैं। और ब्राउन होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे और इनमें से ऑयल को अच्छी तरह निकालना है। उसके लिए हम दूसरा चम्मच इस्तेमाल करेंगे। वो चम्मच मैं आपको दिखाती हूँ। साइड चेंज करने के लिए हम ये लकड़ी का चावलों वाला चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल को निकालने के लिए ये वाला चम्मच इस्तेमाल होता है, जिसको हम छाननी भी कह सकते हैं। उसके बाद पकोड़े मैंने प्लेट में डाल लिए हैं। आप देखें ये सॉफ्ट से क्रिस्पी से बहुत अच्छे बने हैं। आऊँगी मैं अगली रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और अगर आपकी कोई टिप्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो क्या हैं।